कुछ को तो अपने हाथों की कठपुतली बना के नचाया। मेरा बेवकूफ बनाया। पुलिस पुलिस जी, क्या चल रहा है ये सब? हम तो आपसे नीचे ही पूछना चाहते थे, लेकिन हमें कोई तमाशा नहीं करना था। क्या कह रही थी वो निशा कि उसने आपको काबू कर रखा था? कैसे काबू कर रखा था उसने आपको? बताइए। बेहुदा सवाल मत कर हमसे औरत। और यदि तुझे हम पे शक है ना, तो हमारे जीवन से दफा हो जाना। साली बांझ। इस गुरु पर बांझ के साथ अब जीवन व्यतीत नहीं करना है, और इस बार कुछ ऐसा भव्य करना है कि जो अग्रवाल खानदान ने कभी सोचा भी ना हो। दी, आपने हम सबके लिए जो कुछ भी किया, उसका एहसान तो मैं कभी चुका ही नहीं सकती। जान बचाई आपने हम सबकी, पर वेद और साहिल को खोने से बहुत डरती हूँ। इसलिए आपसे फिर से विनती करती होती कि साहिल को मत बताना कि वेद। देखिए, अब तो डोनर मिल गया ना दी। एक बार वेद का ट्रांसप्लांट हो जाता है, उसके बाद वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। फिर तो साहिल से कुछ कहने की जरूरत नहीं है ना। प्लीज उसे कुछ मत कहिएगा। मम्मी, मैं तुम्हारी शादी में कोई तूफान नहीं लाना चाहती। मुझे बस अपने बच्चे की चिंता है और कुछ नहीं। अगर इस डोनर से वे ठीक हो जाता है तो यकीन मानो मुझसे ज्यादा खुश और कोई नहीं होगा। कुछ नहीं कहूंगी मैं साहिल से, और मैं दुआ करूंगी कि इस ट्रांसप्लांट से वे ठीक हो जाए। लेकिन अगर इस इलाज में कोई भी प्रॉब्लम आए तो मैं चुप नहीं रहूंगी। सब कुछ बता दूंगी मैं साहिल से, चाहे कुछ भी हो जाए। ये हेपेटाइटिस वाला बोन मैरो मिलते ही वेद की कहानी का अंत और साहिल के अंत की शुरुआत होगी। दोनों प्रेमी अब कभी एक नहीं हो पाएंगे, और पुनेश तिवारी इसका पूरा फायदा उठाएगा। रुको रुको रुको, उस आदमी का बोन मैरो हम वेद को नहीं दे सकते। उसे हेपेटाइटिस है। और अगर ये ट्रांसप्लांट हुआ तो वेद। मैं उसकी पत्नी से मिली थी, मैंने उनको थैंक यू भी कहा, और फिर मैंने उन्हें डॉक्टर से बात करते हुए सुना कि उन्हें हेपेटाइटिस है। जी। मतलब वेदिका जी, ये ट्रांसप्लांट नहीं हो पाएगा, पर हमारा वेद फिर... नहीं नहीं नहीं, वेद अभी बच सकता है। तुम बचा सकते हो उसे। देखा जी, मैं कैसे बचा सकता हूँ? मैं सिर्फ उससे प्यार कर सकता हूँ। जो करना है आपको करना है, और आपके हस्बैंड को जो जिंदा नहीं है, यश। नहीं यश नहीं, तुम ही बचा सकते हो उसे। जी, मैं कैसे बचा सकता हूँ वेद को? वेद के पापा यश नहीं, तुम हो। हाँ साहिल, तुम वेद के पापा हो, उसके बायोलॉजिकल फादर तुम हो। ये तुम्हारा बेटा है। साहिल,
मैं वेद का असली फादर कैसे हो सकता हूँ वेदिका जी? ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं वेद का बाप नहीं हो सकता वेदिका जी। नहीं, मेरी बात, शांत हो जाओ। मेरी बात सुनो, तुम्हें याद है माया बच्चे के लिए कोशिश कर रही थी और तुम उसके डोनर बने थे। हाँ। ताकि वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से प्रेग्नेंट हो सके। हाँ। और इसी वक्त यश ने भी मुझसे बच्चे की मांग की थी। वेदु, मेरा बच्चा, मेरा रॉकस्टार, मेरे जीने की वजह है। तो लोग कहते हैं कि एक माँ का दिल अपने बच्चे के लिए ज्यादा रोता है। मैं सारे पापास की तरफ से, एक पापा की तरफ से ये दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी सांसें हमारे बच्चों की वजह से चलती है। उनके बिना हमारा जो दिल है ना बेटा, वो नहीं धड़कता। हाँ, मैं चाहता हूं बेटा कि पापा अपने बच्चों के इतने पास नहीं रहते, काम करते हैं, बाहर जाते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि हम मम्मियों से तुम्हें कम प्यार करते हैं। हम तो हमेशा यही कोशिश करते हैं बेटा कि हम अपने बच्चों को सबसे अच्छी लाइफ दे पाए, सबसे अच्छी। तुम्हारा हर सपना, जो कुछ तुम्हें चाहिए, सब कुछ, सब पूरा कर पाए। तुम जानते हो बेटा, मुझे तो पता ही नहीं कि पापा क्या होता है। मैं 3 साल का था बेटा जब मेरे पापा मुझे छोड़ के चले गए, पर मेरे वेदू ने मुझे पापा बनाया। पर अब तो देखना की तरह ये पापा पागल हो जाएगा, पूरी दुनिया से लड़ेगा, नामुमकिन को मुमकिन कर देगा, लेकिन अपने बेटे वेदू को कुछ नहीं होने देगा, कुछ नहीं। साहिल, साहिल दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो साहिल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो भी जाओ यहाँ से। साहिल प्लीज ऐसा मत करो, एक बार मेरी बात सुनो प्लीज, मुझे तुमसे कुछ कहना है प्लीज। साहिल, साहिल आई बेग यू, प्लीज मेरी बात सुन लो प्लीज। वेद को देख कर आती हूँ। यहाँ से चली जाओ ना दी। अब आप क्यों हो यहाँ? प्लीज चली जाइए ना हमारे घर, हमारी जिंदगी से। हमसे वो नहीं हो पाया जिसकी उम्मीद थी। अपने बच्चे के लिए डोनर नहीं ढूंढ पाई मैं, और इसलिए आपको साहिल को सारा सच बताना पड़ा, ये भी समझती हूँ मैं। पर अब हो गया ना सब, चली जाइए ना। आप पहले भी तो इस घर से जा ही रही थी। जब मैंने आपको पेन ड्राइव का सारा सच बताया, तब आपने मुझसे ये कहा कि अब जो कुछ भी कर रही है वो वेद के लिए कर रही है। लेकिन अब तो आप कुछ नहीं कर सकती। अब जो कुछ भी करना है वो साहिल को करना है, उसे बोन मारू देना है, उसे वेद को बचाना है। तो अब आपको यहाँ रुकने की क्या जरूरत है? मैं आखिरी बार आपसे विनती कर रही हूँ, यहाँ से चली जाइए। क्या आप देख नहीं रही कि मेरी शादी टूटने के कगार पर है? आपने मुझसे कहा था कि आपने दुआ की कि मैं साहिल के साथ खुश रहूं। मुझे वो दुपट्टा दिया, मेरी शादी को आशीर्वाद दिया, लेकिन आप तो कभी उससे दूर गई नहीं। तुम ही बचा सकते हो उससे। जी मैं कैसे बचा सकता हूँ वेद को? वेद के पापा यश नहीं, तुम हो। तुम वेद के पापा हो, उसके बायोलॉजिकल फादर तुम हो। ये नीले रंग का स्वेटर मैंने तब बुना था जब तुम मेरे अंदर थे। पता है मेरा दिल कह रहा था कि वो तुम ही हो जो मेरे कोख में हो, पर फिर तुम्हें मुझसे छीन लिया क्या? काश वेद, काश मैं तुम्हें अपने साथ ला सकती। मैं तुम्हें किसी से छीन के नहीं पाना चाहती।
पर पता नहीं क्या लिखा है हमारी किस्मत में। क्या हम माँ बेटा कभी साथ हो पाएंगे? थैंक यू। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। साहिल का बोन मैरो वेद से मैच नहीं हुआ। मेरा बच्चा कैसे बचेगा? मेरा बच्चा कैसे बचेगा? एक और तरीका है वेद को बचाने का। मैंने बताया उन्हें ये। बकवास बंद कीजिए डॉक्टर। कोई तो इलाज होगा ना हमारे वेदू को बचाने का। देखिए, उसको बचाने की जिम्मेदारी आपकी है, सिर्फ आपकी। काश कोई और इलाज होता मिसेज अग्रवाल, क्योंकि इसके लिए हमें 9 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा और वेद का इलाज जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। पर आप ये सब जानती हैं कि हम सब कोशिश करके देख चुके, और अब अगर हमारे पास कोई तरीका बाकी है तो वो यही कि वेद का अपना भाई या बहन उसका डोनर बने, क्योंकि उनका बोन मैरो मैच होना पक्का है। आप लोगों को जरा खुले दिमाग से सोचना होगा, ये वेद की जिंदगी का सवाल है। डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर ये वेद की जान बचाने के लिए तो ये जरूरी है। मम्मी, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकती हूँ, पर एक सेकंड के लिए सब कुछ भूल जाओ। सिर्फ ये याद रखो कि ये तुम्हारे बच्चे की जान बचाने के लिए है। और फिर आजकल के समाज में तो शारीरिक संबंध को इतनी अहमियत भी नहीं दी जाती। मम्मी, ये तुम्हारे बच्चे की जान बचाने के लिए है, फिर भी आप लोग इतना क्यों सोच रहे हैं? देखिए, ये एक साबित किया हुआ इलाज है। दुनिया में ऐसे हजारों केसेस हुए हैं जहाँ बच्चों के भाई बहन के बोन मैरो से उनकी जान बची और वो दोनों लंबी उम्र तक जिए भी हैं। ये भी याद रखिए कि वेद चाहे बीमार ना दिखता हो, लेकिन उसकी बीमारी ऐसी स्टेज पर है कि अगर जल्द उसका इलाज ना हुआ, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो शायद 2 या 3 साल से ज्यादा जी नहीं पाएगा। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता। भूमि, भूमि देखो, कोई बेवकूफी मत करो। भूमि, अरे हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा कि भगवान सोच क्या रहा है तेरे लिए। लिखा क्या है तेरी तकदीर में कि बचपन से लेकर आज तक एक के बाद एक दुखों के पहाड़ ही टूटते आ रहे हैं तेरे सर पर। माँ, मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। लेकिन हमें तो तू रोक नहीं सकती ना तेरी फिक्र करने से। वेदिका, माँ, डॉक्टर ने जो कहा सो कहा, लेकिन करना तो तुझे ही है ना वेदिका। पर कैसे करेगी तू? पहली बात तो ये इस उम्र में बच्चा होना मुमकिन भी है कि नहीं, और ऊपर से माँ की जान को तो हमेशा खतरा होता ही है ना। देख वेदिका, हमें भी परवाह है वेद की, हम भी चाहते हैं उसे। तू कैसे बचाएगी उसकी जान? हमें तेरी बहुत फिक्र हो रही है वेदिका। माँ, मैंने कहा ना, मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। क्या होगा, कैसे होगा, कैसे करेंगे, वो सब का फैसला डॉक्टर करेंगे, हम नहीं। इस वक्त तो कोई और बात है जिसको लेके मैं बहुत परेशान हूँ। अरे ये देखो, मैंने आपके लिए क्या बनाया है। क्या बनाया है, देखो तो। ये आप हो और ये वेदू है। मैंने ये कल आपके लिए बनाया हॉस्पिटल से आने के बाद। बहुत अच्छा है, थैंक यू। देखो मैं कितना लंबा हूँ ना। बड़ा होकर और भी लंबा हो जाऊंगा, आपसे भी लंबा। मेरा वेदू तो सबसे हैंडसम और सबसे लंबा होगा। हाँ, पता है मैंने ये ड्राइंग क्यों बनाई? ताकि मैं कहीं चले जाऊं और आप मुझे मिस करोगे ना,
और ये फोटो देखना और हंस देना। क्या अहमियत होती है एक असली माँ बाप की एक बच्चे की जिंदगी में? मैं जानती हूँ दीपक, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तुम नहीं जानती हो गौरी। अगर जानती होती तो अपने पति को छोड़ के दूसरे आदमी के साथ जाने की बेहुदा हरकत नहीं कर रही होती। हमारे बारे में नहीं तो कम से कम हमारी बच्ची के बारे में सोचती। बार तो बड़ा लेक्चर दे रही थी तू डॉक्टर के बात पे। अब बोलो, फिक्र नहीं है अपने बच्ची की? प्लीज दीपक, मैंने फैसला ले लिया है और बहुत सोच समझ के मैंने फैसला लिया है। और हमारी और वेदिका जी और साहिल की सिचुएशन बहुत अलग है। हम दोनों को कंपेयर करने की कोशिश मत कीजिए। अच्छा, माइंड ना करिएगा। मान लो अगर सादिका को वेद जैसा कुछ हो गया तो क्या करेगी? शर्म नहीं आती आपको इतनी मनहूस बात करते हुए? कैसे इंसान है आप? एक बेटी के लिए आप इतनी घटिया बात कैसे सोच सकते हैं? क्योंकि तुम नहीं सोच रही हो गौरी, तुम नहीं सोच रही हो ना हमारे बारे में ना हमारी बच्ची सादिका के बारे में। ये सब उस मनीष के कारण हो रहा है। कमीना साला, बहुत शय दे दी है ना उसने तुझे। बड़ी हिम्मत आ गई है तेरे अंदर हमसे निपटने की। देखती जा तू, तेरी सारी हेकड़ी निकालता हूं। दीपक, क्या कर रहे हैं आप? नहीं दीपक, दीपक, दीपक! सर आइए आइए। थैंक यू। डॉक्टर साहब, क्या एक्टिंग करते हैं, क्या शब्दों का उपयोग किया आपने कि सब घोल कर पी गए। और साथ में हमारा मजनू भी ये बात को मान गया कि वाकई ही वेदिका की जान को खतरा हो सकता है। हमें यकीन नहीं था कि वो मान जाएंगे हमारी बात। वैसे इस उम्र में वेदिका जी की उम्र की औरतों को हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की ही सलाह देते हैं। जानते हैं डॉक्टर साहब, जानते बखूबी जानते हैं। इसी बात के लिए आपको पैसे दे रहे हैं और साथ में ये भी जानते हैं कि साहिल को जैसे ही पता चलेगा कि उसकी जान को खतरा है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। अब आएगा मजा इस खेल में। इस उम्र में अब क्या बच्चा पैदा करेगी, उससे पहले ही और साथ में साहिल को भी डुबो लेगी। हमारे लाख यत्न करने पर भी साला जीवित है, लेकिन अब नहीं। अब अपने इश्क और बच्चे को खोने के गम में जीते जी मर जाएगा। बस वो उसके साथ सोने के लिए तैयार हो जाए। कोई तो इलाज होगा ना हमारे वेदू को बचाने का। काश कोई और इलाज होता मिसेज अग्रवाल, क्योंकि इसके लिए हमें 9 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा। वेद का इलाज जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। ये भी याद रखिए कि वेद चाहे बीमार ना दिखता हो, लेकिन उसकी बीमारी ऐसी स्टेज पर है कि अगर जल्द उसका इलाज ना हुआ वो शायद 2 या 3 साल से ज्यादा जी नहीं पाएगा। पता है मैंने ड्राइंग क्यों बनाई? ताकि मैं कहीं चले जाऊं और आप मुझे मिस करोगे ना, और ये फोटो देखना और हंस देना। आप ही की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। क्या करूं मैं, क्या करूं? वो वेद है, मेरा बच्चा है वो। इतने साल मैं उससे दूर रही, उसे माँ का प्यार नहीं दे पाई। अब एक मौका है मेरे पास माँ का कर्तव्य निभाने का। अपनी जान देके मैं उसकी जान बचा सकती हूँ, उसको जिंदगी दे सकती हूँ, मैं मेरे बच्चे को बचा सकती हूँ। थैंक यू। क्या कह रही है वेदिका? हाँ, मैंने साहिल की बात पर बहुत गौर करके सोचा और ये फैसला लिया है कि वेद की जिंदगी बचाने के खातिर मैं
मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तेरा वेदिका? अरे हम मानते हैं कि वेद को बचाना है, लेकिन उसके लिए तू क्या क्या करेगी उसकी कोई हद है कि नहीं? किस रिश्ते के साथ तू साहिल के साथ संबंध बनाएगी? अरे लगता क्या है वो तेरा? और ये सवाल हम नहीं, अरे पूरी दुनिया पूछेगी। अरे कोई छोटी सी चीज तो है नहीं कि तू छुपा लेगी इसे। देख, ये तो मर्द है, इससे कोई कुछ नहीं पूछेगा, लेकिन तुझे, तू जिस गली जिस नुक्कड़ से गुजरेगी ना, लोग तुझ पर थू-थू करेंगे। माँ प्लीज चुप हो जाइए। वेद की जिंदगी के आगे ये समाज के सवाल मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। और माँ वैसे भी ये सब बहुत मुश्किल है, उसे और मुश्किल मत बनाइए। और समाज को क्यों पता चलेगा? क्या ये बात हम वेद की खातिर इस परिवार में राज की तरह नहीं रख सकते? नादान मत बन वेदिका, पहले तो इतनी कुर्बानी दे चुकी है, कम से कम अपनी इज्जत का तो कचरा मत करवा। मांग में सिंदूर, हर और फिर जो करना है कर, जो करना है। नहीं तो सबसे पहले यही अमीरजादी पूरे शहर में ढंढोरा पीटेगी कि साहिल और वेदिका एक साथ सो गए, और वो भी बिना किसी रिश्ते के। और फिर वो महिला मंडल आएगी तेरा मुंह काला करने। तू भी सुन ले साहिल, हमारी बेटी को फिर से कोई उल्टा या कुलच्छनी का ताज पहनाए, ये अब हम नहीं सह पाएंगे। देख वेदिका, पहले शादी कर, मांग में सिंदूर भर, और फिर पैदा कर लेना बच्चा बच्चा। वेदिका जी, आज मैं आपको आपकी मांग बिना भर के यहाँ से जाने नहीं दूंगा वेदिका जी। मैं शायद यही तो है हमारी अनोखी प्रेम कहानी वेदिका जी। पहली बार फेरे लेके भी आपसे शादी नहीं हो पाई वेदिका जी। समाज के डर से आप मेरे साथ जिंदगी नहीं बिताना चाहती थी, पर देखिए वेदिका जी, मेरे बच्चे की माँ कौन बनी? आप ही ना। वेदिका जी, हम एक दूसरे से जितना भी दूर चले जाते हैं, लेकिन हालात हम एक दूसरे को पास लेकर ही आते हैं। और इस बार वेदिका जी, हमें अपने बच्चे वेद की खातिर एक होना होगा। वेदिका जी, जो कुछ हो रहा है हो जाने दीजिए प्लीज। वेदिका, ये सच हो गया है, तेरे पेट में साहिल का बच्चा है। 5 साल पहले मुझसे जो बच्चा चुरा लिया था वो वेद है। क्या मतलब है कि बीजारोपण नहीं हो सकता है? उनकी जान भी जा सकती है। मैं वेदिका जी के साथ नॉर्मल तरीके से बच्चा पैदा करने को तैयार हूँ। मम्मा को याद है मैं कितना बीमार हो गया था, और आपने मुझे बचा लिया मम्मा। वेद की जिंदगी बचाने के खातिर मैं तैयार हूँ। किस रिश्ते के साथ तू साहिल के साथ संबंध बनाएगी? वेदिका जी, जो कुछ भी हो रहा है सब सही हो रहा है, मत रोकिए अपने आप को। ये दुपट्टा काहे को ओढ़ के रखा है तुमने? और ये आदमी क्या कर रहा है यहाँ पे? अरे इतनी बार बेइज्जती कराने के बाद भी समझ भी नहीं आया ना तुमको? चलो निकलो यहाँ से, भागो। अम्मा, अरे क्या क्या बात है? जी जी क्या हुआ? मुझे बताएंगे क्या हो गया? सब ठीक है? बताइए मुझे। नहीं साहिल, गौरी पर किसी ने वार किया है। वो औरतें कौन थी, कहां से आई, ये मैं नहीं जानता, लेकिन गौरी को गालियां दे रही थी, गंदी बातें बोल रही थी, यहाँ तक कि गौरी के मुंह पे कालिक पोतना चाहती थी। किसी ने जानबूझकर उन्हें हमारे पीछे भेजा था। हे भगवान, इतनी घटिया हरकत किसने करी होगी? कीड़े पड़े उस कमीने को। बेवकूफ औरतें इतना सा काम भी नहीं कर पाई। मुंह काला करके सड़क पर नचवाती, तमाशा कराती,
तो अकल ठिकाने आती साली के। दी, आई एम सॉरी थी, जिस तरह से मैंने रिएक्ट किया, इतना तमाशा जो हुआ, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। कुछ देर के लिए भूल गई थी कि आप और साहिल जो भी कर रहे हैं वो वेद के लिए कर रहे हैं। खुद गर्ज हो गई थी, मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी। लेकिन मेरा दिल इतना भी छोटा नहीं है, इसलिए सिर्फ वेद की खातिर मैं ये एक्सेप्ट करूंगी। भूमि, मैं तुम्हारी कश्मकश समझती हूँ। तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती ना तो वो भी यही है। इसीलिए मैं फिर से तुम्हें ये यकीन दिलाना चाहती हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ वेद के खातिर हो रहा है। प्लीज डरो मत, तुम्हारी जगह नहीं लूंगी मैं। क्या आज आपकी ये छोटी बहन आपसे कुछ मांग सकती है? कुछ देना होगा आपको मुझे। मैं अपनी शादी को हर तरह से पूरा करना चाहती हूँ। अब तक ये शादी सिर्फ नाम की थी, मैं इसे असली शादी बनाना चाहती हूँ। इससे पहले कि आप और साहिल वेद के लिए वो कदम उठाए, मैं अपने पति के साथ संबंध बनाना चाहती हूँ। मैं वो पहली औरत होना चाहती हूँ जिसके साथ वो रात बिताए। मैं आपसे भीख मांग रही हूँ दी, ना मत कहिएगा।